नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आज सुबह 9:18 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 3:32 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग 26 मार्च की दोपहर 2:01 से शाम 4:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 मार्च को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:54 पर शुरू हुआ था और शाम 4:08 तक रहेगा, और फिर शाम 6:26 से रात 11:01 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 मार्च की सुबह 6:49 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 23 मार्च की सुबह 6:22 से सुबह 7:29 तक, और एक बार फिर सुबह 9:04 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:08 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:08 से दोपहर बाद 3:38 तक, और एक बार फिर शाम 5:56 से रात 12:50 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:21 से रात 12:50 तक, और एक बार फिर देर रात 2:54 से कल सुबह 6:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:56 से रात 12:50 तक, और एक बार फिर देर रात 2:54 से कल सुबह 6:22 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 7:47 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:28 से दोपहर 1:59 तक। मुंबई दोपहर 12:46 से दोपहर 2:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:30 से दोपहर 2:01 तक। लखनऊ दोपहर 12:13 से दोपहर 1:44 तक। भोपाल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:58 तक। कोलकाता
दोपहर पहले 11:44 से दोपहर 1:15 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:46 से दोपहर 2:17 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:16 से दोपहर 1:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों को पूरा करने में रहेगा। अपनी सकारात्मक सोच को सार्थक कामों में लगाएं। जो लोग डांस सीखना चाहते हैं वो सोशल मीडिया की मदद से सीखेंगे। आज घर पर किसी चीज़ की मरम्मत करानी पड़ेगी। महिलाओं को घर के कार्यों से राहत मिलेगी। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उनकी बात भी मानेंगे। देवी दुर्गा की उपासना करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें और उसे भली भांति समझ लें। पिता आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। नव विवाहितों को हिल स्टेशन घूमने का मौका मिलेगा। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। माँ शैलपुत्री को फूल अर्पित करें, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। ऑफिस के कार्यों को करते समय फोकस बनाए रखें। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे अपनी समझदारी से बखूबी निभाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका काम अच्छा चलेगा और आपका रुका हुआ पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। माँ दुर्गा की आरती करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज बच्चों को करियर के मामले में खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुनें, भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें पुराने किए गए कार्यों में वाहवाही मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। माँ दुर्गा को मीठे का भोग लगाएं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर को बढ़ाने में किए गए प्रयासों के चलते लाभ होगा। संतान की सफलता के कारण घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चे आज किसी जरूरी काम में अपनी माता की मदद मांगेंगे जिससे उनके काम पूरे होंगे। शारीरिक दृष्टि से आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माँ शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़ें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज आपको काफ़ी हद तक सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में आज आपको ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। समाज में आज आप अपने बढ़िया कार्यों के कारण पहचाने जाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। घर के जरूरी कागजों का खास ख्याल रखें। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आज आपके कुछ काम रुक सकते हैं। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सब ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आज सभी जरूरी काम आसानी से पूरे कर लेंगे। पिता के जरिए व्यापार में दी हुई जिम्मेदारियां आप आसानी से निभा लेंगे। इस राशि के जो लोग फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं उन्हें उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। बच्चे आज आपके साथ खेलने की जिद करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। माँ शैलपुत्री के सामने कपूर जलाएं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। जिम ट्रेनर्स को आज अच्छे ग्राहक मिलेंगे। आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में खुद को आगे पाएंगे।
आपको अपने पद और आमदनी को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। माँ शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिलाएंगी। घर के बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य आज बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी से आज आपको कोई उपहार मिलेगा। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं, सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक होगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज़ आपके हाथ लग सकती है जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी। माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़िए, करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करके समय बिताएंगे। पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वो आज अपना काम बहुत जल्दी निपटा लेंगे। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। पारिवारिक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शाम का समय भाई बहनों के साथ हंसी मजाक में बीतेगा। जीवन साथी आज आपको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दे सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइए, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो माता दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता दुर्गा की आरती करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। मूलांक 2, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा। किसी समारोह में सम्मानित किया जा सकता है। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर बनेगी। मूलांक 4, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। मूलांक 5, ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे। आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 6, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में फ़ायदा करवा सकता है। मूलांक 7, बिजनेस में जो भी काम आपके हाथ में लगेगा उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। मूलांक 8, किसी बात को लेकर लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मूलांक 9, किसी सामाजिक कार्य को पूरा करने से लोग आपको सम्मानित कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज से देवी के नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो वास्तुशास्त्र में आज हम आपको माता के पूजा के बारे में, सब विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। नवरात्र के हर एक दिन का एक अलग महत्व होता है। और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ की घट स्थापना की जाती है। इसलिए आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घट स्थापना के बारे में बताएंगे। ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व दिशा के कोने को देवताओं की दिशा माना जाता है। इसलिए माता की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। माता की मूर्ति की स्थापना के लिए चंदन की लकड़ी से बना पाटा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जा गया है। इससे विभिन्न प्रकार के वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ध्यान रहे कि घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए।
जो लोग नवरात्र में अपने घर की छत पर ध्वजा स्थापना करते हैं उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना और ध्वजारोपण की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:20 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 30 मार्च तक चलेंगे। नवरात्र का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी है, अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीने में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र आया है, लेकिन चैत्र और अश्विन महीने के नवरात्र को ही प्रमुखता से मनाते हैं। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए विधान है, इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। इन 9 दुर्गाओं की, इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं देवियों को नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है और व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। आज कलश स्थापना का सही समय क्या है, उसकी सही विधि क्या है, आज नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाएगी। आगे हम इस सब की चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात, कलश स्थापना का मुहूर्त हमने कल ही आपको बता दिया था कि आज सूर्योदय से लेकर 9:28 तक बहुत बढ़िया समय। सूर्योदय के समय द्विस्वभाव लग्न है और उसके बाद लाभ की चौघड़िया है, अमृत की चौघड़िया है, तो आप अपना करिए। आज ये सुबह अच्छा नक्षत्र है, कोई भद्रा नहीं, कोई अच्छा योग है, बहुत सुंदर है, करिए। ये हमने कल ही चर्चा की थी आपसे। और अब बात करेंगे कलश स्थापना विधि की। हम कल भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर दोहराते हैं। सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करिए और वहाँ पर जल बिछाकर साफ मिट्टी या बालू बिछाइए। फिर उस पर साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाइए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछाइए। उस पर जल छिड़किए और जलावशोषण का मतलब है उस पर मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके बाद मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना इस पर करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सबको आमंत्रित करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र पढ़ें तो अगर मंत्र न याद रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी नामक पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए। यदि जौ न हो
तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूं कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में है, जहाँ जल का स्थान वहाँ है, और ये अग्नि है, ये पूजा के दक्षिण पूर्व कोने में होता है, अग्नि का दीपक का स्थान। लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त हो, उसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यविधि में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवाण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए, एक बार फिर से नवाण मंत्र के साथ सारी कार्यविधि समझ लीजिए। देखिए, भला हमने जितने काम आपको बताए हैं वो सारे बालू रखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जल छिड़किए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हर काम करने के पहले नवाण मंत्र पढ़ना चाहिए। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता, शत्रुवाद से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर पूरी सप्तशती का पाठ न कर सकें तो कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्र सूक्त, वेदोक्त, देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका, इतनी चीज़ें कर ले तो भी सारे बीज आ जाएंगे उसमें। तो ये थी आज कलश स्थापना मुहूर्त, कलश स्थापना के और नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ की चर्चा। इसके अलावा आज के दिन बहुत से कृत्य किए जाते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन कौन कौन से कृत्य करने चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। आज के दिन अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वज पताका लगानी चाहिए। कुछ लोग उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, ऐसा भी एक स्कूल का थॉट है, लेकिन जो शास्त्रीय विधान है वो ये आज के दिन जो पताका लगाई जाएगी वो साउथ ईस्ट कोने में लगानी चाहिए। 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय जिन देवताओं की उपासना करनी चाहिए उनके नाम बताता हूँ और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है। उन देवताओं के नाम हैं सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। ध्वज लगाने के बाद इन देवताओं का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। घर पर ध्वजा लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब देखो, चूंकि ध्वजा का संबंध केतु से है, इसी तर्क को देते हुए कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ध्वजा लगाने की सलाह देते हैं। साल भर घर का वास्तु अच्छा बना रहता है आज के दिन ध्वजा लगाने से। और ध्वजा के अलावा आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या न्यग्रोध का तोरण भी लगाना चाहिए। और तोरण लगाते समय किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए, उनके नाम ध्यान से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव। महेंद्र, देखो उसमें हमने रूरू भैरव बताया था, सोम बताया था। जब ध्वजा लगाएंगे तो सोम की पूजा करेंगे, रूरू भैरव की पूजा करेंगे, है ना, और दिगंबर कुमार की पूजा करेंगे। और जब घर पे तोरण लगाएंगे तो महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव। तो हमने जिन शक्तियों के नाम बताए, महेंद्र, दिगंबर कुमार, असितांग भैरव, ब्राह्मी, ये शक्तियाँ आपके घर के मुख्य द्वार की रक्षा करती हैं, घर में निगेटिविटी को प्रवेश करने से रोकती हैं। आज के दिन जो व्यक्ति घर के दरवाजे पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण यानी बंधनवार लगाकर
महेंद्र ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और अष्टांग भैरव की पूजा कर उन्हें प्रणाम करता है, उसके घर के मुख्य द्वार से साल भर नेगेटिव शक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण लगाने से आपके घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती, किसी तरह का जादू टोना आपके घर पर असर नहीं करता। लिहाजा आज घर के मुख्य द्वार पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन पीपल, तुलसी, नीम, बरगद और बहेड़ा के वृक्ष लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा गुड़ी पाड़वा यानी ध्वजारोहण और आम के पत्तों के तोरण लगाने की। और अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेरा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:18 तक शुक्ल योग रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। शुक्ल योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। वहीं अगर ब्रह्म योग की बात करें तो अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज दोपहर 3:32 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। और अब बात करेंगे नवरात्र के दौरान अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा के साथ साथ आपको किन और देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति और बेहतर बनाने के लिए इस नवरात्रि माता दुर्गा के साथ साथ आपको लक्ष्मी माता की उपासना करनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको देवी दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सबके साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखने के लिए दुर्गा जी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्यापार में सफलता पाने के लिए लेकिन देखो दुर्गा के मंदिर में बांसुरी नहीं बजाई जाती। कृष्ण की उपासना तो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दुर्गा के मंदिर में बांसुरी नहीं बजाती। व्यापार में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए। परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ आपको माता सरस्वती की भी उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ आपको भगवान राम की भी उपासना करनी चाहिए। जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा जी के साथ विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। राजनीति और खेल के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भय से छुटकारा पाने के लिए देवी दुर्गा के साथ भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व में लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इसे अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा।
तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज का दिन आपके फेवर में रहेगा। जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बी, बिजनेस में अचानक से हुआ धन लाभ घर की स्थिति को संतुलित कर देगा। सी, अपने काम पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करें, नहीं तो कोई जरूरी काम रह सकता है। डी, आपके मन में आज कई तरह की बातें आ सकती हैं जिससे मन थोड़ा उलझा उलझा सा रहेगा। ई, अपनी बात किसी से कहने के साथ ही दूसरे की बात ध्यान से सुननी भी चाहिए। एफ, लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। लवमेट आज आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। जी, कार्यस्थल पर स्थितियां फेवरेबल रहेंगी, लेकिन किसी बात को बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए। एच, परिवार के काम में व्यस्त हो सकते हैं जिससे कहीं जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। आई, किसी करीबी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। जे, आज जीवन साथी की मदद आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। के, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कुछ नए विचारों के साथ काम करने में मन लगेगा। एल, सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा, बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। एम, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। ओ, उधार लिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आपको खुशी होगी। पी, जीवन साथी के साथ बाहर डिनर पर जा सकते हैं, इससे रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। क्यू, कोई करीबी रिश्तेदार घर पर आ सकता है, उसको देखकर आपको बहुत खुशी होगी। आर, वेब डिज़ाइनर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। एस, बिजनेस के सिलसिले में किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, वो बिजनेस के बारे में अच्छी राय दे सकता है। टी, आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह बना रहेगा, जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। यू, बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं जिससे बच्चे आपसे खुश रहेंगे। वी, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। डब्ल्यू, परिवार वालों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। एक्स, किसी काम को शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपको सफलता मिलेगी। वाई, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ बात करके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। जेड, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, परिस्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर के दर्शन। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित इस मंदिर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की ज्योति जलती रहती है। इन सभी माताओं के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। इस मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यह 51 शक्तिपीठों में शामिल है। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से माँ ज्वाला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ ज्वाला के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पीले रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के गालों का रंग थोड़ा पीला होता है, वो लोग जीवन के प्रति थोड़े उदास रहते हैं और किसी काम में ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। शारीरिक रूप से भी ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। साथ ही किसी काम के समय पर पूरा न होने से ये जल्द ही निराश हो जाते हैं और नई चीज़ों को अपनाने से थोड़ा घबराते हैं। अपने भविष्य को लेकर भी इनके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन अंत तक ये किसी पर भी पूर्ण फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये दूसरों की सलाह से ही कोई कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पीले रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू, कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:20 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल वेदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्वविषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति
सॉफ्ट। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता शैलपुत्री के दर्शन करें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।